नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आखिर बीजेपी की सबसे ताकतवर कमेटी यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर पार्टी के अंदर इतनी खींचतान क्यों मची हुई है? क्या आरएसएस चाहता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाए? और क्या अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं है? खबर तो यहां तक है कि अमित शाह ने शर्त रख दी है कि अगर एक मुख्यमंत्री को बोर्ड में शामिल करना है तो फिर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही क्यों, दूसरे बड़े मुख्यमंत्री को भी इसमें जगह दी जाए। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे बड़े चेहरों के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। तो आखिर बीजेपी के अंदर ये पूरा खेल क्या है और क्या इसके पीछे 2029 की बड़ी तैयारी चल रही है? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो बीजेपी के बड़े राजनीतिक फैसलों में इस बोर्ड की अहम भूमिका होती है। चुनाव से जुड़े फैसले हो, उम्मीदवारों से जुड़े फैसले हो या फिर पार्टी की बड़ी रणनीति, पार्लियामेंट्री बोर्ड को बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्थाओं में माना जाता है। इसलिए इस बोर्ड में किसे जगह मिलती है, यह अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत होता है। अब पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि आरएसएस की तरफ से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया जाए। बता दें कि फडणवीस लंबे समय से संघ के करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका अनुभव है और बीजेपी के अंदर उनका राजनीतिक कद भी लगातार बढ़ा है। यही वजह है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो फिर इसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए तैयार क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, जिसके जवाब में कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ताकतवर नेताओं की बात होती है तो फिर अमित शाह का नाम सबसे पहले सबसे आगे आता है। ऐसे में अगर किसी मुख्यमंत्री को अचानक पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी में जगह मिलती है तो फिर जाहिर तौर पर उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा शुरू होगी। इस कहानी में नितिन गडकरी का नाम भी महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी भी नागपुर से आते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक समय वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें इससे बाहर कर दिया गया। अब चर्चा है कि संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि नागपुर से आने वाले एक नेता को पहले ही बाहर किया जा चुका है, इसलिए अब दूसरे नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस को जगह मिलनी चाहिए। यानी मामला सिर्फ एक पद का नहीं है। फडणवीस अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में आते हैं तो उनका राष्ट्रीय राजनीतिक कद और भी ज्यादा बढ़ेगा। उनके समर्थक पहले से ही उन्हें भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि उनके समर्थकों की तरफ से नरेंद्र के बाद देवेंद्र जैसे नारे भी सुनने को मिल चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो फिर 2029 की राजनीति को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज होना तय है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह की कथित शर्त पूरी कहानी बदल देती है। कहा जा रहा है कि अगर एक मुख्यमंत्री को बोर्ड में शामिल करना है तो फिर सिर्फ फडणवीस ही क्यों, फिर दूसरे बड़े मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाए। इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे बड़े बीजेपी नेताओं के नाम चर्चा में हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर सीएम फडणवीस अकेले दावेदार नहीं रहेंगे। उत्तर से योगी आदित्यनाथ, पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस और पूर्वोत्तर से हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे कई चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ मजबूत दिखाई देंगे। इसके बाद सवाल उठेगा कि आखिर 2029 में बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा कौन होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। फिलहाल वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन राजनीति में भविष्य की तैयारी कई साल पहले शुरू हो जाती है। यही वजह है कि बीजेपी के संगठन में होने वाला हर बदलाव अब 2029 के नजरिए से भी देखा जा रहा है। अगर संघ फडणवीस को आगे बढ़ाता है तो फिर जाहिर तौर पर अमित शाह के सामने भी राजनीतिक चुनौती पैदा हो सकती है। अमित शाह पीएम मोदी के सबसे करीबी नेताओं में से रहे हैं और लंबे समय से उनके साथ काम करते आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की चर्चा होती है तो फिर अमित शाह का नाम भी सामने आता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री अचानक राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आगे आता है और संघ उसे समर्थन देता है तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि सीएम फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किए जाने की चर्चा को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पिछले कुछ समय से बीजेपी के अंदर कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है, संगठन में बदलाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर भी बदलाव हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में नए चेहरों को लाने की चर्चा चल रही है। इन सबको जोड़कर देखें तो लगता है कि पार्टी भविष्य के लिए अपनी टीम तैयार कर रही है। वहीं आरएसएस की भूमिका भी यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी और संघ का रिश्ता पुराना है।
संघ संगठन और विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए अगर संघ किसी नेता को आगे बढ़ाने की इच्छा जताता है तो उस पर राजनीतिक नजर जाना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही करता है। ऐसे में अगर संघ और बीजेपी के नेताओं की पसंद अलग अलग हो जाए तो खींचतान होना भी स्वाभाविक है। अब हाल के राजनीतिक माहौल को देखें तो संसद का सत्र कई विवादों और विपक्ष के विरोध के बीच गुजरा है। सरकार और विपक्ष के बीच में लगातार टकराव देखने को मिला है। ऐसे समय में अगर अब बीजेपी के अंदर भी भविष्य के नेतृत्व को लेकर के अलग अलग चेहरे सामने आने लगे तो फिर पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर भी सवाल उठना तय है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम के साथ लंबी बैठक की खबर भी सामने आई है। करीब 4 घंटे चली इस बैठक के बाद संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी अब धीरे धीरे अगले दौर के लिए चेहरे तैयार कर रही है, क्योंकि सत्ता और ताकत हमेशा एक ही चीज नहीं होती है। किसी के पास सरकार हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टी के अंदर उसका प्रभाव भी उतना ही हो। बीजेपी में भी कई मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, लेकिन सभी का राजनीतिक कद एक जैसा नहीं है। कुछ नेता राज्य तक सीमित हैं, जबकि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बना चुके हैं। अमित शाह अभी भी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में हैं, लेकिन उनके सामने विपक्ष की तरफ से लगातार राजनीतिक हमला भी है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर भविष्य के नेताओं को लेकर चर्चा शुरू होती है तो ये उनके लिए भी एक नई चुनौती हो सकती है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना बड़ा जनाधार है। देवेंद्र फडणवीस के पास संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, यानी कि बीजेपी के पास भविष्य के लिए कई मजबूत नाम मौजूद हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेकर चल रही ये खींचतान काफी कुछ संकेत दे रही है। क्या आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना चाहता है? क्या अमित शाह सिर्फ एक मुख्यमंत्री को बोर्ड में जगह देने के पक्ष में नहीं है? और क्या इसी वजह से दूसरे बड़े मुख्यमंत्रियों को भी बोर्ड में शामिल करने की बात सामने आ रही है? अगर फडणवीस को जगह मिलती है तो उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। अगर सीएम योगी और दूसरे बड़े मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं तो फिर बीजेपी के अंदर भविष्य के कई चेहरे एक साथ दिखाई देंगे। और अगर ऐसा होता है तो 2029 से पहले बीजेपी के अंदरूनी राजनीति काफी दिलचस्प हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड में बदलाव है या फिर 2029 की बड़ी तैयारी। क्या बीजेपी के अंदर पीएम मोदी के बाद की राजनीति को लेकर के अभी से खींचतान शुरू हो चुकी है? और अगर आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद अलग अलग हुई तो आखिर जीत किसकी होगी? आपको क्या लगता है? क्या देवेंद्र फडणवीस को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिलनी चाहिए? और अगर उन्हें जगह मिलती है तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।